ये जो गुजर रहा है समय नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी है। लाइफ वो नहीं जिसे तुमने अपने माइंड में इमेजिन कर रखा है कि किसी एक पर्टिकुलर गोल के अचीव करने के बाद ही होगी। इनफैक्ट दिस होल प्रोसेस इंक्लूडिंग योर करंट सिनेरियो इज़ योर लाइफ एंड आई एम गोइंग टू गिव यू 3 कोर फिलोसफीज ऑफ श्रीमद् भगवद गीता जो तुम्हारी हेल्प करेगा टू एक्चुअली विन योर लाइफ। क्योंकि ज़माना कितना ही मॉडर्न क्यों ना हो गया हो, ये कोर फिलोसफीज़ आज भी वर्क करती है। इसमें सबसे पहला है कर्मयोग। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः। अर्थात तुम्हें सिर्फ अपने कर्म पर अधिकार है, उसके फल का नहीं। मेजॉरिटी लोग इसका गलत मतलब समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण हमें कह रहे हैं कि अपने फल की आशा किए बगैर ही अपना काम करते जाओ। तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जब भी तुम कोई काम करते हो तो उसका रिजल्ट बेसिकली 2 तरह के फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। पहले वो फैक्टर्स आते हैं जिन पे तुम्हारा कंट्रोल होता है, जैसे कि तुम्हारा हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, वर्क फ्लो। दूसरे वो फैक्टर्स होते हैं जिन पे तुम्हारा तो कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन वो तुम्हारे रिजल्ट्स को हाईली इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि मान लो कि तुमने किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी पूरे ज़ोर शोर से की, हर दिन 12-12 घंटे पढ़े, सारे PYQs लगा लिए और हर वो चीज़ किया जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी। एंड एग्ज़ाम वाले दिन ही तुम्हारा कोई हेल्थ इशू आ गया, पेपर बहुत ज़्यादा ही टफ आ गया, या पेपर लीक जैसी कोई घटना हो गई जिससे तुम्हारा रिज़ल्ट अफेक्ट हुआ। अब अगर तुम इन सब के चलते अपने रिज़ल्ट को लेकर रोते रहोगे तो इससे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि तुम बिना किसी मतलब के ही अपने वर्तमान को ख़राब करोगे और दुखी रहोगे। श्री कृष्ण हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि अपने कर्म पर फोकस करो। रिज़ल्ट वैसे भी कभी तुम्हारे हाथ में था ही नहीं क्योंकि तुम अगर रिज़ल्ट की चिंता करते हो तो तुम जाने अनजाने में ही उन फैक्टर्स पर फोकस करने लग जाते हो जिन पे तुम्हारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, विच लीड्स टू अननेसेसरी स्ट्रेस। इसलिए रिज़ल्ट की चिंता उन पर छोड़ दो एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। दूसरा है गुण कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने पूरे मानव समाज को उनके गुण कर्मों के अनुसार 4 वर्णों में बांटा है और हर मनुष्य का उसके वर्ण के अनुसार ही कार्य करने पर उद्धार हो सकता है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ विभाजन का आधार गुण कर्म है, ना कि जन्म, जिसका आज के समय लगभग हर व्यक्ति गलत मतलब समझे बैठा है और खुद को जन्म के आधार पर क्षत्रिय, ब्राह्मण या वैसे समझता है। सबसे पहले समझते हैं कि एक गुण कर्म क्या है। सो इट इज़ समथिंग अबाउट पैशन, इकिगाई। कोई ऐसा काम जिसके लिए तुम बने हो, जिसे करते वक्त तुम पूरी तरह से फ्लो स्टेट में होते हो एंड एक्चुअल मायने में तुम अपनी लाइफ जी रहे होते हो, जिस पे अगर तुमने काम किया तो तुम इस फील्ड के मास्टर बन सकते हो। तुम पूरी दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल इंसान की हिस्ट्री उठाकर देख लो, तुम्हें सिर्फ एक ही पैटर्न कॉमन मिलेगा और वो ये है कि उन सब ने अपने पैशन पे काम किया और अपने फील्ड के मास्टर बने। अपने पैशन के अकॉर्डिंग काम करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ही ये है कि तुम अपने स्ट्रगल टाइम को भी इंजॉय करने लग जाते हो एंड हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन बिकम्स बाई प्रोडक्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। इसलिए अपने गुण कर्म को पहचानो और उसमें अपनी जान लगा दो। तीसरा है दिव्य ज्ञान। क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? नहीं, तुम्हारा नाम, काम, पैसा, पोजीशन, इनमें से कोई भी तुम नहीं हो। ऑल दीज आर जस्ट बाई प्रोडक्ट ऑफ योर सराउंडिंग, एनवायरनमेंट एंड द रिसोर्सेज यू हैड। तो असल में तुम कौन हो? श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ना ऐसा होगा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है और ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और न कभी जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मर जाने पर वह मारा नहीं जाता। इसीलिए अपने आप को भय मुक्त करो। तुम केवल ये शरीर मात्र नहीं हो, तुम तो शाश्वत हो। इसीलिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफी का अंत होता है उस वाक्य से जिसे कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ। तुम कहोगे कि इस पे हम कैसे विश्वास कर लें? तुम इसे साइंस के तौर पर भी देख सकते हो, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी एग्जैक्टली इसी बात को कहती है और ये मैथमेटिकली प्रूफ भी है कि कोई भी मास या एनर्जी ना कभी क्रिएट हो सकती है और ना ही कभी डिस्ट्रॉय हो सकती है। एंड यू आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। खुद को केवल अपने शरीर के रूप में मत देखो। तुम शाश्वत हो, तुम ही सनातन हो। इसीलिए खुद को भय मुक्त करो। चलो अब अंत में इन तीनों को समराइज करते हैं। पहला था कर्मयोग, अर्थात केवल अपने कर्म पर ध्यान दो और रिजल्ट की चिंता उस पर छोड़ दो और निश्चिंत हो जाओ। दूसरा था प्राकृतिक गुण, यानी कि अपने नेचर, अपने रियल सेल्फ को पहचानो और तुम जिस काम के लिए बने हो, जिसमें तुम्हारा पैशन है, उसी को फॉलो करो एंड अपनी जिंदगी को अपने अकॉर्डिंग जियो। एंड तीसरा है दिव्य ज्ञान, कि मतलब कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम ही पूरा ब्रह्मांड हो। तुम अजन्मा, तुम नित्य, शाश्वत
तथा पुरातन हो। इसीलिए अपने आप को केवल अपने शरीर मात्र में सीमित मत करो और खुद को भय मुक्त करो। तो ये वो 3 फिलोसफीज थे जिन पर अगर तुमने अमल किया तो तुम अपनी पूरी लाइफ को, पूरे स्ट्रगल टाइम को भी एंजॉय करोगे और तुम्हारा लाइफ केवल किसी एक गोल मात्र के इमेजिनेशन पे फिक्स नहीं रहेगा। एंड यू आर लिविंग योर लाइफ। तुम अपने जीवन को जीने लगोगे